जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी जीपीएम के बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन यूनिट सेकेंड स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम्स में फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीस के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट्यूम्स ऑफ ग्रीस। प्राचीन ग्रीक अपने कपड़ों के बारे में उधम मचाते नहीं थे। जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वे फंक्शन के लिए बनाए गए थे और वे बस बनाए गए थे एक विशेष अवसर या एक फैशन को फिट करने के लिए। कपड़े का एक टुकड़ा स्टाइल और रीस्टाइल जा सकता है और ग्रीक ग्रीष्मकाल के साथ क्रूरता से गर्म कम कपड़े और जटिल निपटने के लिए बेहतर कपड़े पहनते थे। कपड़े जो यूनानियों ने अपने कपड़ों के लिए उपयोग किए थे वे कभी कभी घर में अक्सर एक भारी ऊन सामग्री में घूमते थे या लिनन के कपड़ों से बनाया जाता था जो आयात किया गया था। परिवार के हर सदस्य के लिए शिशुओं के अलावा जो अक्सर कुछ नहीं करते थे, एक संगठन में आमतौर पर एक वर्ग या कपड़े के आयताकार टुकड़े, बंधन के लिए पेन और कभी कभी जूते और या टोपी शामिल होते हैं। कपड़ों के टुकड़ों को शरीर के चारों ओर मोड़ दिया गया था और एक साथ साइड सीम और कंधों पर पिन लगाया गया था। साथ ही साथ बेल्ट किया जा रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि यूनानी लोग सादे आलू के बोरे पहनकर घूमते थे, लेकिन उनके कपड़े चटकीले रंगों से रंगे होते थे। इन्हें अलंकृत पैटर्न से सजाया जाता था। गारमेंट्स के प्रकार। परिधान की शैली और प्रकार इस बात पर निर्भर करते थे कि ड्रेस कौन पहन रहा है और व्यक्ति को नौकरी या कार्य की आवश्यकता है। एक बुनियादी अंगरखा से व्युत्पन्न कई प्रकार के वस्त्र थे। अंगरखा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता था और नौकरों और लिंग के अनुसार लंबाई में भिन्न होता था। यह अक्सर कमर पर बंधा हुआ होता था और परिधान की शैली के आधार पर इसे सीम पर भी पिन किया जा सकता था। एक चिटॉन ग्रीक पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का अंगरखा था और अक्सर एक हल्का सनी सामग्री से बना होता था। एक चिटॉन ग्रीक पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का अंगरखा था और अक्सर एक हल्का सनी सामग्री से बना होता था। क्योंकि पुरुष अक्सर बाहर अधिक होते थे तो और अधिक आरामदायक कपड़ों विशेषकर गर्मियों में की आवश्यकता होती थी। इसे दोनों कंधों पर या केवल एक के ऊपर एक लिपटाया जा सकता था। जब इसे एक कंधे पर लिपेटा जाता था तो आमतौर पर इसे कई बार एक साथ एक्सिमाई में के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार एक पेप्लोस या पेप्लम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का अंगरखा था। आमतौर पर एक भारी ऊन से सामग्री से बना यह कपड़ा कपड़े के एक बड़े आयताकार टुकड़े से बनाया गया था और अलग अलग शैलियों के प्रतिबिंबित करने के लिए अलग अलग तरीके से लिपटा और बांधा जा सकता है। बटन, पिन या ब्रॉच के साथ इसको फिक्स किया जाता था। एक पेप्लॉस पूरी लंबाई के परिधान के रूप में पहना जाता था क्योंकि एक उचित ग्रीक महिला ने कुछ भी नहीं बताया। ठंड के मौसम में यूनानियों ने गर्मी के लिए अपने अंगरखे पर एक लबादा पहना था जिसे एक जलसेक के रूप में माना जाता है। यह कपड़ा आमतौर पर ऊन से बना होता था और कपड़े के एक आयताकार टुकड़े से फैशन किया जाता था। रोमन टांगा की तरह व्यक्ति पर लिपटा होता था। इसने विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक दोहरे उद्देश्य की सेवा की। हिमैशन सैनिकों में घर से दूर के लिए काम में आता था। यह भी एक ठंडे सर्दियों की रात को एक गर्म कंबल के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। सेना यूनानियों द्वारा पहने कपड़े के अन्य प्रकार एपिलेमा एक शॉल यूनानी महिलाओं द्वारा पहने और क्लेमिस एक छोटी लबादा युवा ग्रीक पुरुषों द्वारा पहना जाता था। जूते और सलाम।
यूनानियों को विशेष रूप से जूतों का शौक था। आमतौर पर उन्हें घर पर ही रखा जाता था, लेकिन विशेष अवसरों पर या व्यवसाय के मामलों में यूनानी अपने ट्यूनिक के साथ चमड़े के सैंडल या जूते पहनते हैं। हालांकि एक यूनानी के लिए अपने पूरे जीवन के लिए नंगे पैर जाना असामान्य नहीं था। अपने पैरों को कवर करने के अलावा यूनानियों ने कभी कभी अपने सिर को भी कवर किया। एक ग्रीक व्यक्ति ने कभी कभी पोटासोस एक चौड़ी टोपी पहनी थी, जो उन्हें गर्मी से बचाने में मदद करती थी। महिलाओं को कभी कभी ये टोपी पहने हुए देखा जा सकता है, जिसमें उच्च शिखर वाले मुकुट होते थे। यह केवल विशेष अवसरों के लिए कोई संदेश नहीं था, हालांकि जबकि निश्चित रूप से कल्पना की थी कि ग्रीक कपड़े कार्यात्मक थे और पिछले तक बने हुए थे। वास्तव में आज के हाउट कल्चर में हम अक्सर प्राचीन ग्रीक फैशन प्रभाव को एक सा देखते हैं। अंगरखा की स्तंभ शैली, विशेष रूप में से महिलाओं की चोटी, आज महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली असामान्य शैली नहीं है। धन्यवाद।